हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर स्टडी 0.2 में। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग क्लास 10 का आयतन, आयत और क्षेत्रफल को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए विस्तार कर साथ देखेंगे। तो आज हम लोग बेलन पर ध्यान देंगे। तो देखेंगे कि बेलन ये है, इस रूप का बेलन कहते हैं। जिस तरह की मार्कर है ये भी बेलन का आकार है। यहाँ पर देखेंगे कि बेलन का हाइट होता है यहाँ से h, बेलन की त्रिज्या यहाँ से होती है r। अब देखेंगे कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन तो हम लोग देखेंगे कि बेलन के आयतन में देखेंगे कि बेलन में दो यहाँ पर वृत्ताकार है और एक हाइट है। तो लिखेंगे पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। अब देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये जो वृत्त है, ये वाला और ये वाला, इसको मान्य नहीं दिया जाता है, और जो बेलन का ये चारों तरफ का मामला है इसी को ज़्यादातर मान दिया जाता है। तो लिखेंगे 2 पाई r h। देखिए h हाइट के लिए लिख दिया, r एक त्रिज्या के लिखे। इस त्रिज्या का मान नहीं होगा वक्र में। आप 2 पाई मतलब 2 गो पाई के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे सभी 2 होगा और पाई। अब देखेंगे कि बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे 2 पाई r इंटू r प्लस h। अब 2 पाई r प्लस h यहाँ पर क्यों लिखा? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये दोनों त्रिज्याओं को, वृत्तों को ले लिया गया। इसमें एक वृत्त को लिया गया सिंपल ये। अब दोनों में से कोई वृत्त एक ले लेंगे इस, और दोनों में से दोनों को वृत्त पूर्ण में लेंगे, और वक्र में एक वृत्त को लेंगे और अंदर से सभी चीज को रखेंगे। तब अब देखेंगे कि शंकु के बारे में अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि ये शंकु है और शंकु का आयतन देखेंगे, क्षेत्र वक्र पृष्ठीय और क्षेत्रफल देखेंगे। तो देखेंगे कि शंकु का ये जो भाग होता है ये, इसे L कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। L का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये जो भाग होता है इस तरह से आएगा, इसे h कहते हैं। हम जानते हैं इसे हाइट कहेंगे सिंपल, और इसको r कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का r कहेंगे। तो हम लोग इसी बात को यहाँ पर देखने वाला है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो देखेंगे कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। और देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे पाई r l। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो बाहरी वातावरण से है उसी को वक्र में रखते हैं, और पूर्ण में बाहरी और नीचे का भी चीज़ों को रखते हैं। तो देखेंगे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई r प्लस l। अब देखेंगे कि L का क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो लंब है, जो हाइट है, वो सिर्फ आयतन का काम में करता है, और यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई ये क्षेत्रफल में आता है। तो हम लोग आगे देखेंगे घन। तो हम लोग यहाँ पर गोला को देखेंगे तो हम लोग जानेंगे कि गोला में हाइट नहीं होता। गोला का हाइट का अर्थ होता है यहाँ का त्रिज्या। गोला का हाइट का अर्थ होता है यहाँ का त्रिज्या। ये जो है त्रिज्या है, इधर से मान लीजिए कि ये है r त्रिज्या, इधर से मान लेंगे तो ये है त्रिज्या, और यही त्रिज्या मिलकर ना एक पूर्ण गोला का हाइट बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि गोला का आयतन क्या होता है। तो देखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है? क्यूब। एक इसी गोला का आयतन और अर्धगोला का आयतन में ही क्यूब होता है।
और अलग गोला का आयतन में कोई क्यू नहीं होता है, क्योंकि अलग प्रकार के गोला क्या आएगा। गोला का मतलब होता है गेंद, गेंद प्रकार का एक गोल होगा, उसी का आयतन है 4/3 πr³। अब देखेंगे गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे 4πr², 4πr²। और यहाँ पर देखेंगे कि इसका अर्धवृत्त जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है नहीं होगा, क्योंकि जो अर्ध करेंगे तो अर्ध का मतलब होता है आधा, और हम लोग जानते हैं कि आधा गोला भी होता है, तो उस आधे गोले का मान ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान से आ जाता है। तो गोला की बात आता है तो देखेंगे अर्धगोला का भी त्रिज्या ही होगा, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला का क्या होगा, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और इसका हाइट भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही है। तो हम लोग देखेंगे अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, लिखेंगे 2/3πr³। हम बता चुके हैं पहले ही कि जो गोला ही होता है उसका आयतन में ही r का मान q होता है। तो देखेंगे 2/3πr³। अब देखेंगे कि अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तब देखेंगे कि अर्धगोला, तो लिखेंगे 3πr²। हम देखेंगे कि जो पूर्ण गोला होता है, पूर्ण गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, इसलिए अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr²। गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr²। अब देखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अर्धगोला किस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे जाएगा और इतना, ये अर्धगोला हो जाएगा। और अर्धगोला का बात करते हैं तो यहाँ पर 2πr²। अर्धगोला का बात करते हैं तो 2πr² इसका सूत्र होगा। अब आगे देखेंगे कि घन और घनाभ दोनों को जब हम लोग बात करते हैं घन का, तो हम लोग जानते हैं घन किस प्रकार से बनता है। तो हम देखेंगे वर्ग से यदि 6 वर्ग को मिला दिया जाए तो एक घन का निर्माण होता है। और घन में देखेंगे कि भुजा का मान ए रख दिए, भुजा का मान ए रख दिए, तो यहाँ पर देखेंगे घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन ए क्यू होगा। घन का आयतन क्या होगा, ए क्यू। और देखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग बता चुके हैं पहले भी कि वक्र का मतलब होता है जो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग को मान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ चारों ओर का मान दिया जाएगा। तो देखेंगे कि चारों ओर कितना वर्ग आएगा, तो 4 वर्ग आएगा, तो लिखेंगे 4a²। अब देखेंगे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन दोनों आयत वर्गों का ले लेंगे तो क्या होगा, 2 को 6, देखो 6 बढ़ जाएगा तो 6a², क्या होगा 6a²। अब हम लोग देखेंगे घन देख लिए और घनाभ को। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे घनाभ। तो घनाभ का देखेंगे कि ये जो है और ये जो है सभी आप अपने आपस में बराबर नहीं होते हैं। मान लेते हैं कि ये L है, ये B है और ये H है। मान लीजिए कि ये B है और ये H है। तो देखेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है, तो वक्र पृष्ठीय देखेंगे तो 2 × L + B × H। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। अब घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2LB + BH + HL। देखेंगे कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो हम लोग अब देखेंगे जो छिन्नक का है। अब छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का
जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो भी देखेंगे, प्लस में देखेंगे खोखला बेलन का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो इन सभी को अगले वीडियो में देखेंगे।